Hello students, welcome to my channel. I am Suman and I will teach you business studies of class 12. As we are having target to complete the syllabus of business studies of class 12 just in 35 days on my channel, watch one video daily and you don't need to touch the book. So let's start learning with complete understanding. We are doing the syllabus of business studies of class 12 and this video is related to part 1 of chapter 3. आज हम chapter 3 start कर रहे हैं और इस chapter का नाम है business environment. In this video we will discuss the following topics: meaning of business environment, features of business environment, importance of business environment and dimensions of business environment. Let's start the chapter 3, business environment. फर्स्टली वी विल नो अबाउट द मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? बिजनेस के आसपास के लोग या आसपास के इंस्टीट्यूशंस, कोई भी फोर्सेस जो बिज़नेस को इफ़ेक्ट करते हैं. जैसे हमारा भी एक एनवायरनमेंट होता है, हमारे जो आसपास लोग होते हैं वो हमें इफ़ेक्ट करते हैं, वैसे ही बिज़नेस का भी एक एनवायरनमेंट होता है. द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ all individuals, institutions and other forces that are outside the control of a business enterprise but that may affect its performance. Business environment क्या होता है? सारे के सारे लोगों का सम टोटल है. इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, वो इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं और कोई भी बाहर की फोर्सेस हो सकती है जो आउटसाइड है कंट्रोल से. यहाँ पे वर्ड आ रहा है आउटसाइड द कंट्रोल, यानी कि बिजनेस जो है उनको कंट्रोल नहीं कर सकता, उसके कंट्रोल के अंदर नहीं है. वो जो हो रहा है, बाहर के लोग जो कर रहे हैं वो करेंगे ही करेंगे, लेकिन वो बिजनेस को भी अफेक्ट करते हैं. वो कहलाते हैं बिजनेस का एनवायरनमेंट. फिर से समझेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? उसके आसपास के लोग या इंस्टीट्यूशंस या कोई भी फोर्सेस जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं लेकिन बिजनेस उनको कंट्रोल नहीं कर सकता. थोड़ी सी और डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में. द इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड अदर फोर्सेस विच ऑपरेट आउटसाइड अ बिजनेस एंटरप्राइज ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट. ये किस टाइप के हो सकता है बिजनेस एनवायरनमेंट? इकोनॉमिक अफेक्ट हो सकता है, सोशली अफेक्ट कर सकता है, पॉलिटिकली, टेक्नोलॉजिकली और कोई भी फोर्सेस हो सकती हैं जो बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है. तो इसको हम बिजनेस का ही पार्ट मान लेते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट का, क्योंकि ये बिजनेस को अफेक्ट करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट बता रहे हैं हमें, द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी अवेयर ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस. तो इसीलिए क्योंकि वो अफेक्ट करते हैं बिजनेस को, तो उनके बारे में नॉलेज लेते रहना चाहिए कि क्या होने वाला है फ्यूचर में. अगर हम उसको पहले से ही उसके अकॉर्डिंग कोई चेंजेस अपनी बिजनेस में लेके आ सकते हैं तो उसके बारे में अवेयरनेस रहे, क्योंकि कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन खुद को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं. एंड इंस्टीट्यूशंस एंड मस्ट बी डायनेमिक टू अडेप्ट itself to the changing external environment. कोई भी चेंजेस होंगे एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से, तो उसके बारे में अगर हमें पहले से पता होता है तो हम पहले से ही तैयारी करके रखते हैं. इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखना होता है कि बाहर के कौन से चेंजेस होने वाले हैं जो बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट से हमें पता चल रहा है, द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सेट गोल्स एंड formulate plans and procedures based on the changing external business environment. ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एनवायरनमेंट को चेक करके ही ये डिसाइड करती है कि हमारे क्या गोल्स होंगे, क्या प्लान्स होंगे और उनको हम कैसे प्रोसीजर करेंगे. ये है बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड सारी इंट्रोडक्शन. लेट्स नो अबाउट द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. कौन कौन से फीचर्स हैं? फर्स्टली, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. सेकेंड इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. थर्ड इज इंटर रिलेटेडनेस. फोर्थ इज डायनेमिक. फिफ्थ इज अनसर्टेनिटी. सिक्स्थ इज कॉम्प्लेक्सिटी एंड सेवन्थ इज रिलेटिविटी. डायग्राम को अच्छे से देखो और उसका स्क्रीनशॉट लो. डायग्राम से हमें चीज़ें जल्दी याद होती हैं और ज़्यादा समय तक याद रहती हैं. लेट्स नो अबाउट these features in detail. First point is totality of external forces. Business environment is a sum total of all the forces और फैक्टर्स एक्सटर्नल टू अ बिजनेस फर्म. बिजनेस फर्म के बाहर जितनी भी फैक्टर्स हैं, कितनी भी फोर्सेस हैं, कोई इंस्टीट्यूशंस है, कुछ भी है, या गवर्नमेंट है या कोई कॉम्पिटिटर है, जितने भी हैं जो बाहर के एनवायरनमेंट में है बिजनेस के लेकिन बिजनेस उनको कंट्रोल नहीं कर सकता, उन सारी फोर्सेस को हम बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं. सेकेंड पॉइंट इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस.
स्पेसिफिक कौन सी हो सकती हैं, जो डायरेक्टली रिलेटेड है बिजनेस से, और जनरल कौन सी होती है, जो इनडायरेक्टली रिलेटेड है। बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस इंक्लूड इन्वेस्टर्स, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स एक्सेट्रा हु इन्फ्लुएंस बिजनेस फर्म डायरेक्टली। अब देखो, जो इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, या फिर जो उसी प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटर हैं, हमारे फर्म के कॉम्पिटिटर हैं, जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वही प्रोडक्ट दूसरी कंपनी या दूसरी फर्म भी बना रही है, वो भी हमारे बिजनेस को इफेक्ट करती है। या जो कस्टमर हमसे बिजनेस से सामान लेते हैं वो भी इफेक्ट करते हैं। तो ये तो डायरेक्ट हैं, यानी कि ये इसी बिजनेस, हमारे ही बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। इनको हम कहते हैं डायरेक्टली अफेक्टिंग फोर्सेस। दूसरी टाइप की जो जनरल है, यानी डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके डिसीजन से या उनकी किसी भी एक्टिविटी से बिजनेस को अफेक्ट हो रहा है। वाइल जनरल फोर्सेस इंक्लूड सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस विच अफेक्ट अ बिजनेस फर्म इनडायरेक्टली। यस, आपको जान के हैरानी होगी कि सोशल जो चेंजेस होते हैं वो भी बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, पॉलिटिकल चेंजेस भी इफेक्ट करते हैं, इकोनॉमिक भी, लीगल भी और टेक्नोलॉजिकल भी। ये कौन कौन से टाइप्स के कंडीशंस हैं, इनको हम डिटेल में अगली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें तो आपको इनकी पूरी नॉलेज मिलेगी। थर्ड पॉइंट इज इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेड है सारे के सारे फोर्सेस एक दूसरे के साथ। वो कैसे? ऑल द फोर्सेस और फैक्टर्स ऑफ अ फर्म बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ हेल्थ केयर। अब देखो, हेल्थ केयर बढ़ गई। हेल्थ केयर बढ़ने की वजह से लोगों ने क्या सोचा कि हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने सोचा कि उनकी फूड आइटम्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। यानी कि एक तरफ से तो वो योगा सीख रहे हैं, जो योगा सिखाते हैं उनका बेनिफिट होना शुरू हो गया। उसके साथ साथ अपने आप ही फूड का भी उनकी डिमांड बदल गई, टेस्ट बदल गया। ऑर्गेनिक फूड होना चाहिए, रोस्टेड स्नैक्स होने चाहिए। ये इंटर रिलेटेड हो गई दो तरह की फोर्सेस आपस में, जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर सकती हैं। अगर हमारा बिजनेस या तो फूड से रिलेटेड है या हेल्थ केयर से, या कोई और भी एग्जांपल ऐसा हो सकता है उनकी फर्म से रिलेटेड, उनके प्रोडक्ट से रिलेटेड दूसरे प्रोडक्ट में चेंज आता है, इनको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। यानी कि अगर चाय और कॉफ़ी का एग्जांपल लिया जाता है तो वो सब्सटीट्यूट है एक दूसरे के। अगर किसी को अवेयरनेस दी जाए सोशली कि चाय पीना बहुत अच्छी चीज़ है, तो वो कॉफ़ी छोड़ के भी चाय पीना शुरू कर देंगे। और अगर ये अवेयरनेस दी जाए कि कॉफ़ी पीना बहुत अच्छी चीज़ है, तो चाय की डिमांड ऑटोमेटिकली ख़त्म होती चली जाएगी। या ये अवेयरनेस दी जाए कि दूध ही पीना अच्छा होता है, चाय से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो ये जो है सोशली एनवायरनमेंट जो होता है वो बिज़नेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। नंबर 4 इज़ डायनेमिक। बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ डायनेमिक इन नेचर। उसका एनवायरनमेंट है वो ऑब्वियस सी बात है, वो इफेक्ट इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो चेंज हो रहा है। पहले जो एनवायरनमेंट था उसके अकॉर्डिंग तो बिजनेस को स्टार्ट किया गया, लेकिन बाद में चेंजेस बार बार होते रहते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस को अटेंटिव रहना पड़ता है। विच कीप्स ऑन चेंजिंग विद द चेंज इन टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर्स फैशन एंड टेस्ट। कंज्यूमर का फैशन चेंज हो सकता है। मान लो क्लॉथ्स की फैक्ट्री है, सैंडल्स की फैक्ट्री है, उसमें कुछ भी है कंज्यूमर के फैशन से रिलेटेड कुछ भी चीज़ है, और वो अब वो फैशन ही चेंज हो गया है, तो वो जो आपका हमारा सामान पड़ा हुआ था स्टॉक के अंदर वो वेस्ट हो जाएगा, जब उसको वैल्यू ही ख़त्म हो जाएगी। उसका टेस्ट चेंज हो गया है, अब उसको ये वाले स्नैक्स नहीं ये वाले स्नैक पसंद है। मान लो कोई ब्रांड की फ्रेंचाइजी आ गई है उस शहर के अंदर, तो आपका ब्रांड बिल्कुल ही ख़त्म हो गया जो कि लोकल था। तो इस तरह से चेंजेस आते रहते हैं जो बिजनेस को बहुत ज़्यादा। फिफ्थ पॉइंट ऑफ द फीचर, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी आपको नाम से पता चल रहा है कि कुछ भी फिक्स नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वी डोंट नो क्या होने वाला है। बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टेन एज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर एनवायरमेंटल चेंजेस। बिजनेस एनवायरनमेंट एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल अनसर्टेन होता है और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है प्रिडिक्ट करना, पहले से ये पता लगाना कि फ्यूचर में एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस होने वाले हैं एंड देयर इम्पैक्ट विद फुल एक्यूरेसी। अब जो चेंजेस होंगे उससे बिजनेस को क्या इम्पैक्ट होगा हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं, बट फुल एक्यूरेसी से हम कुछ भी पता नहीं कर सकते। सिक्स्थ पॉइंट इज कॉम्प्लेक्सिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स। आप इसको इतनी ईजिली नहीं समझ सकते, विच इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स सेपरेटली। थोड़ा बहुत आप उसको समझ सकते हो, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड इन टोटलिटी। पूरा नहीं समझ सकते। द सेवन्थ पॉइंट इज़ रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब है कि ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, एक दूसरे से रिलेटेड है, कि ये हर जगह डिफरेंट होगा।
जिस कंट्री में है उस कंट्री के एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगा, जिस रीजन में उस रीजन से रिलेटेड होगा, जिस फर्म में उस फर्म से रिलेटेड होगा। सबके लिए एक जैसा बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं हो सकता। हर प्रोडक्ट की कंपनी के लिए अलग बिजनेस एनवायरनमेंट होगा, हर कंट्री के बिजनेस के लिए अलग एनवायरनमेंट होगा। Business environment is a relative concept whose impact differs from country to country, region to region, and firm to firm. For example, a shift of preference from soft drinks to juices will be welcomed. अब इसमें एक बार कहीं क्या हुआ कि उन्होंने प्रेफरेंस किसको देनी शुरू कर दी, जूस को। सॉफ्ट ड्रिंक पिया करते थे, अभी लास्ट स्लाइड में मैंने आपको चाय कॉफ़ी का एग्जांपल दिया, सेम हियर, कि उन्हें ये बताया गया कि ये सॉफ्ट ड्रिंक जो है हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, जूस पीना चाहिए। अब ये किसके लिए अपॉर्चुनिटी आ गई, अपॉर्चुनिटी भी देता है बिजनेस एनवायरनमेंट, तो जूस मेकिंग कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी हो गई, और जो सॉफ्ट ड्रिंक बनाती थी उसके लिए थ्रेट हो गया, उसके लिए थ्रेट हो गया कि अब सॉफ्ट ड्रिंक के लिए जो उनको अवेयरनेस दी गई है कि ये अच्छी चीज़ नहीं होती है, तो वो उसको नहीं लेंगे। तो ये भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है बिजनेस एनवायरनमेंट को। तो ये थे सारे फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। लेट्स नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है एक फर्म के अंदर या बिजनेस के अंदर। फर्स्ट पॉइंट इज identification of opportunities to get first mover advantage. Second is identification of threats. Next is tapping useful resources. Next is coping with rapid changes. Next is assistance in planning and policy formulation. एक पॉइंट और ऐड हुआ है इसमें, helps in improving performance, उसको भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सो ये थे पॉइंट्स बिजनेस एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है बिजनेस में। अभी हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेट्स नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इन डिटेल। फर्स्ट पॉइंट इज बिजनेस एनवायरनमेंट enables द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज टू गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकती है एक बिजनेस फर्म अगर उसको पहले से ही पता चल जाए कि एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस हो रहे हैं और उन चेंजेस से क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फर्स्ट मूवर क्या है, फर्स्ट मूवर यानी कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, हो सकता है सोप बना रहे हैं, सोप ही कोई दूसरी कंपनी भी बना रही है और उससे पहले उस अपॉर्चुनिटी का हमारा कॉम्पिटिटर फ़ायदा उठाए, उससे पहले हमारी फर्म उस अपॉर्चुनिटी को समझ के पहले उसका फ़ायदा उठा ले, इसे कहते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सेकेंड पॉइंट इज इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। अगर कोई भी अभी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है बिजनेस एनवायरनमेंट के इफेक्ट में और थ्रेट भी हो सकता है यानी नुकसान भी हो सकता है। इस चीज़ को भी अगर हम पहले से ही पता लगा ले कि क्या नुकसान होने वाला है उस चेंजेस की वजह से, तो ये मैनेजर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है उसके रिगार्डिंग डिसीजन लेने में। फॉर एग्जांपल, बजाज ऑटो मेड कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट्स इन इट्स टू व्हीलर्स व्हेन अदर कंपनीज एंटर्ड इनटू ऑटो इंडस्ट्री। आपको पता चल रहा है कि एक नया कंपटीटर आ रहा है और वो एक नई टेक्नोलॉजी को लेके आ रहा है जिसकी वजह से आपकी पुरानी टेक्नोलॉजी को नेग्लेक्ट किया जाएगा, तो आप भी वही चेंज पहले से लेके आ सकते हैं ताकि आपके प्रोडक्ट की भी उतनी ही डिमांड रहे जितने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट की है। थर्ड पॉइंट इज इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। अब ये हमें ये भी बताता है कि कौन कौन से रिसोर्सेज का कैसे कैसे यूज़ कर सकती है बिजनेस फर्म। कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं, मैन, मशीन, मनी, रॉ मटेरियल, पावर, ये कहाँ से मिलेगी और किस कॉस्ट पे मिलेगी और कितनी यूज़ करनी चाहिए, मीन्स मशीन ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए या लेबर ज़्यादा रखनी चाहिए, कितनी सैलरी प्रोवाइड करनी चाहिए, रॉ मटेरियल कहाँ से लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें बिजनेस एनवायरनमेंट से ही पता चलती हैं। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से समझ जाते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को अरेंजमेंट भी कर सकते हैं, जो भी हमें रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं उसको अवेलेबल कर सकते हैं और अच्छा आउटपुट लेके आ सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ भी बना सकते हैं अगर बिजनेस एनवायरनमेंट की अवेयरनेस पहले से हो तो। फोर्थ पॉइंट ऑफ इम्पॉर्टेंस इज इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा डायनेमिक होता है जिसमें चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी आते हैं, तो इन्हीं चेंजेस को अंडरस्टैंड करना मैनेजर की ड्यूटी होती है कि वो मार्केट कंडीशंस
में जो भी ऐसे रिवर्स डाइवर्स चेंजेस आए हैं जो बिज़नेस को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे हैं, लाइक लेस ब्रांड लॉयल्टी, उनके ब्रांड को इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं कस्टमर, इस टाइप की अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कंडीशन है मार्केट में हमारे उनके प्रोडक्ट की, तो इस बात को अंडरस्टैंड करना मैनेजर की ड्यूटी है और वो उसके अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट चेंजेस लेके आते हैं और एग्जामिन करते हैं कि इसके अलावा ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से उनके प्रोडक्ट की डिमांड कम है या कम होती चली जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन भी लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग बिजनेस अपनी प्लानिंग करती है, उनके चेंजेस को अच्छी तरह एनालाइज करती है कि इससे बिजनेस को क्या इफेक्ट पड़ता है और उससे जो भी थ्रेट हो रहा है उसका क्या सोल्यूशन है, और उसी के अकॉर्डिंग अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज भी बनाती हैं। सिक्स पॉइंट जो कि नया ऐड हुआ है, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। अब कोई भी एंटरप्राइज को अच्छी तरह से पता है कि कौन से एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस होने वाले हैं, या फिर होने के बाद पता चलता है कि ये चेंजेस हुए हैं और उसका किस तरह से फ़ायदा उठाना है और उसकी वजह से बिजनेस में क्या चेंजेस लेके आने हैं। अगर वो टाइम टू टाइम कर रहा है तो इससे बिजनेस की परफॉर्मेंस और अच्छी बढ़ती है और वो मार्केट में लंबे समय तक यानी लॉन्ग पीरियड तक रह सकते हैं, यानी बिजनेस को बंद करने की नौबत नहीं आएगी अगर वो बिजनेस एनवायरनमेंट के से होने वाले थ्रेट से अपने आप को पहले से ही बचा लें। ओके, दीज वर द इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसको बिजनेस एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स भी कहते हैं और कंपोनेंट्स भी कहते हैं, या आप इसको जनरल लैंग्वेज में इसके टाइप्स भी कह सकते हैं, इसके फैक्टर्स जो कि बिजनेस को इफ़ेक्ट करते हैं। हमने पहले पढ़ा था कि कुछ एक ऐसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो सकता है, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, जो कि बिजनेस को इफ़ेक्ट करती हैं इनके एनवायरनमेंट। तो ये उसकी टाइप्स हैं एक तरह से, इसको हम कहते हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फर्स्ट पॉइंट है सोशल एनवायरनमेंट, सेकंड इज टेक्नोलॉजिकल, थर्ड इज पॉलिटिकल, फोर्थ इज लीगल एंड फिफ्थ इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं बिजनेस को इफेक्ट करते हैं और इसीलिए हम इसको बिजनेस एनवायरनमेंट के पार्ट्स यानी डायमेंशंस कहते हैं। लेट्स नो अबाउट दीज डायमेंशंस इन डिटेल। फर्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो बिजनेस को बहुत ही जल्दी इम्पैक्ट करता है और डायरेक्टली अफेक्ट करता है। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंडर आती हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन रेट, चेंज इन इनकम ऑफ पीपल, मॉनेटरी पॉलिसी, स्टॉक मार्केट इंडिसेस, ये सारे के सारे ऐसे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो बिजनेस फर्म को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द इकोनॉमिक फैक्टर्स रिजल्ट इन अपॉर्चुनिटीज़ और कॉन्स्टेंट्स ऑन अ बिजनेस एनवायरनमेंट एंटरप्राइज। ये ज़रूरी नहीं है कि वो नेगेटिव इफ़ेक्ट ही करें, समटाइम्स वो अपॉर्चुनिटीज़ भी देते हैं, बट हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है बिजनेस को। सेकंड पॉइंट इज़ सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट में क्या है, जो हमारी सोसाइटी में जो भी चेंज होते हैं, लाइक कस्टम चेंज हो गया, कोई बिलीफ सिस्टम चेंज हो गया, लिटरेसी रेट चेंज हो गया, एजुकेशनल लेवल्स चेंज हो गए, लाइफस्टाइल चेंज हो गया, वैल्यूज़ चेंज हो गई, ये सारे के सारे रिलेटेड हैं बिजनेस एनवायरनमेंट से, क्योंकि इनकी वजह से ही प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती और घटती है। तो सोशल ट्रेंड्स प्रेजेंट वेरियस अपॉर्चुनिटीज़। कई बार अपॉर्चुनिटी भी आ जाती है, जो फैशन चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बनाना शुरू करते हैं और उसकी अच्छी डिमांड आ जाती है, और हो सकता है पहले से कोई प्रोडक्ट बनाया हुआ है और उसकी सेल कम हो जाए तो वो थ्रेट भी बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल द सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली, दिवाली की सेलिब्रेशन होती है, ईद होता है, क्रिसमस होता है इंडिया में, तो क्या होगा, एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी होती है सारे के सारे कन्फेक्शनरी मैन्युफैक्चरर के लिए या गारमेंट बिजनेस के लिए, और इससे रिलेटेड काफ़ी सारे बिजनेस हैं जिनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि सारे के सारे उस टाइम पे, फेस्टिवल के टाइम पे ये सारी चीज़ें खरीदना शुरू कर देते हैं। ये है सोशल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। थर्ड पॉइंट इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट नाम से ही पता चला टेक्निक से रिलेटेड है, क्योंकि अभी हमें सब को पता है कि टेक्निक कितनी ज़्यादा इम्प्रूव होती चली जा रही है और इसीलिए उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस भी आ रहे हैं। इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे? कोई भी इनोवेशन होती है या प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का तरीका बदल गया है, नए मेथड्स आ गए हैं, नए मशीन्स आ गई हैं जिससे प्रोडक्ट बहुत जल्दी जल्दी बन सकता है, या उसकी डिज़ाइनिंग अच्छी हो सकती है, या उसके अंदर कोई भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। इसके बारे में सारी नॉलेज मैनेजर को होनी चाहिए ताकि वो कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर सके और ताकि कॉम्पिटिशन को फेस कर सके। मान लो पुराने तरीके से ही प्रोडक्शन किया जा रहा है तो कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है, और कॉम्पिटिटर अच्छे तरीके से कर रहा है प्रोडक्शन लेस कॉस्ट पे नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, तो ये
नुकसान हो जाएगा फर्म का। इसीलिए इसके बारे में पहले से अवेयरनेस करके नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, और ताकि कंपटीशन को फेस कर सके और साथ ही साथ प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी बना सके। फॉर एग्जांपल, डिमांड फॉर एलईडी स्मार्ट एचडी टीवी इंस्टेड ऑफ एलसीडी टीवी, यानी कि अभी जो स्टार्ट हो गया, एलसीडी की जगह एलईडी टीवी यूज़ होगा, तो एलसीडी जो बने हुए हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग ऑन द स्पॉट रोक देना चाहिए, क्योंकि उसकी डिमांड घटने वाली है और एलईडी की बढ़ने वाली है। जैसे कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी यूज़ करना शुरू कर दिया है। काफ़ी सारे प्रोडक्शन कंपनीज़ इसी को ही यूज़ करती हैं। मैन की जगह, लेबर की जगह रोबोट वर्क करते हैं प्रोडक्शन के लिए। तो ये चेंजेस पहले से पता हो, अगर टेक्निक के बारे में जितनी जल्दी पता हो सके। देखो, पहले से जो बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस होने वाले हैं, चेंजेस होने से पहले नहीं पता चलते, लेकिन चेंजेस होने के बाद जितनी जल्दी उसके बारे में अवेयरनेस हो जाए और उसके साथ कॉम्पीट करने की नॉलेज गेन हो जाए, मैनेज कर लें इस चीज़ को, तो उतना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है बिज़नेस के लिए। इसीलिए बिज़नेस को बिज़नेस एनवायरनमेंट के बारे में सारी अवेयरनेस होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज़ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है बिज़नेस को, कि जो भी गवर्नमेंट उस टाइम पे है, जिस भी टाइम पे है, उसके रिप्रेजेंटेटिव बिज़नेस के टुवर्ड्स कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उनको क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, या कोई लॉ ऐसा बना रहे हैं, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, या फिर कोई फाइट का एनवायरनमेंट बना हुआ है, डिस्टर्बेंस का एनवायरनमेंट बना हुआ है कंट्री में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की वजह से, तो भी प्रोडक्ट की डिमांड रिड्यूस हो जाती है। और अगर बहुत अच्छी गवर्नमेंट है जिससे पीस का एनवायरनमेंट बना हुआ है, तो भी वो उसको इफ़ेक्ट करती है। और भी बहुत सारे ऐसे चेंजेस हो सकते हैं जो बिज़नेस को इफ़ेक्ट करते हैं और जो कि बहुत ज़्यादा अनसर्टेन होते हैं। फॉर एग्जांपल, बेंगलोर is called as Silicon Valley of India due to the favorable political conditions provided by the state government to the IT industries. डिफरेंट गवर्नमेंट इफेक्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है पूरी कंट्री की जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इफेक्ट कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी बिज़नेस को इफेक्ट करते हैं। अब बेंगलोर में सिलिकॉन का बहुत अच्छा बिजनेस इसलिए है क्योंकि वहाँ के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है उस बिज़नेस को। फिफ्थ पॉइंट इज़ लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट में क्या होगा, जो भी लॉ बनाए जाते हैं, जो भी लेजिस्लेशंस पास की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स आते हैं, कोर्ट की कोई जजमेंट है, या डिफरेंट लेवल्स पे, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे कोई भी कमीशन या एजेंसी ने कोई डिसीजन दे दिया है, तो उसको भी बिजनेस को नॉलेज में रखना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एडवर्टीजमेंट ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस इज प्रोहिबिटेड। मतलब आप अल्कोहल को बेच तो सकते हैं और उससे इनकम भी ले सकते हैं, लेकिन उसकी जो एडवर्टीजमेंट है वो डिसअलाउ है गवर्नमेंट के द्वारा। सो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है पता होनी चाहिए बिजनेस को पहले से ही। इसीलिए हम कहते हैं बिजनेस के एनवायरनमेंट को कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस में पॉलिसीज़ बना सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, और इसी के लिए इन सारे फैक्टर्स को जानना बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो दीज वर द डायमेंशंस जिसको हम एलिमेंट और कंपोनेंट्स भी कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। इस चैप्टर से रिलेटेड जो टॉपिक्स बच गए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। Thank you for watching this video. Stay connected to get more videos. Please subscribe my channel, like, comment and share my videos. Thank you.